दोस्तों, इस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के लास्ट 2 वीडियो में हमने मूविंग एवरेज क्या होता है और उसमें हम ईएमए और एसएमए के क्रॉस ओवर स्ट्रेटेजीज का यूज करके कैसे शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेंड को एनालाइज कर सकते हैं और अपनी पोजीशन बना सकते हैं, ये सब हमने जाना था। अब इस वीडियो में हम मूविंग एवरेज का और थोड़ा सा एडवांस लेवल सीखने वाले हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर आप पूरा देखिएगा ताकि आप भी इन सारी स्ट्रैटेजीज को यूज़ करके ट्रेडिंग करते हुए बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। जिस तरह से इन 2 वीडियो में हमने जाना था कि कैसे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यूज़ प्राइस एक्शन में कर सकते हैं, जैसे कि अगर स्टॉक ये ट्रेंडिंग मार्केट में है तो हम ट्रेंड लाइन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बनाते हैं, और अगर स्टॉक ये रेंज बाउंड या फिर कंसोलिडेटेड मार्केट में है तो फिर हम हॉरिजॉन्टल टूल का यूज़ करके सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस की लाइन बनाते हैं। लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि हम मूविंग एवरेजेस को भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह यूज़ कर सकते हैं? अगर आपको नहीं पता तो चलिए इस चीज़ को हम डिटेल में समझते हैं। जैसे कि आप करंटली इस चार्ट के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारी ब्लू लाइन है वो 20 डेज, पिंक लाइन 50 डेज का, और जो येलो वाली लाइन है वो 200 डेज का मूविंग एवरेज है। अगर मैं इसको जूम करूँ तो हमको ये आसानी से दिख सकता है इन 2 जगह पे मूविंग एवरेजेस के क्रॉस ओवर हुए हैं, जहाँ पे हमें एक क्लियर कट सिग्नल मिल रहा है कि स्टॉक के अंदर लॉन्ग टर्म और मिड टर्म बुलिश ट्रेंड आ चुका है। तो इसीलिए हम इस स्टॉक के अंदर बाइंग की पोजीशन बनाते हैं। एंड जैसे आपको दिख रहा है कि ये स्टॉक क्रॉस ओवर होने के बाद हायर है और लोअर हाइज बना रहा है, यानी कि ये अप ट्रेंड के अंदर आ चुका है। और ये जब भी अपना लोअर हाई बनाता है तब ये पिंक वाली लाइन के पास आता है और वहाँ पे सपोर्ट लेता है, और जो पिंक वाली लाइन है वो इसकी 50 डेज की मूविंग एवरेज है। और अगर हम इसको आगे भी देखें तो देखिए, एक तो ये इसके 20 डेज की मूविंग एवरेज के पास आके सपोर्ट ले रहा है, या तो फिर इसके 50 डेज की मूविंग एवरेज के पास आके सपोर्ट ले रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो स्टॉक है ये जब भी 50 डेज की मूविंग एवरेज के पास आएगा तब ये एक सपोर्ट लेगा, और अगर ये 50 डेज की मूविंग एवरेज को बड़े मार्जिन से ब्रेक कर देता है तो इसका मतलब ये है कि ये स्टॉक अपने 200 डेज की मूविंग एवरेज के पास जाने के लिए रेडी हो जाएगा। इसे हम दूसरे वर्ड्स के अंदर ये भी बोल सकते हैं कि अगर कोई स्टॉक अपने 50 डेज की मूविंग एवरेज को बड़े मार्जिन से ब्रेक करता है तो इसका मतलब ये है कि वो स्टॉक शॉर्ट टर्म बियरिश ट्रेंड में आ चुका है। और जैसे कि इस पोजीशन के ऊपर आप देख रहे हैं, स्टॉक ने जैसे ही बड़े मार्जिन से पिंक कलर के लाइन को ब्रेक किया, यहाँ पे उसको फिर से रिट्रेस करते हुए उसे 2 बार रेजिस्टेंस फेस हुआ और वो स्टॉक नीचे गिरते रहा, और एक लेवल आया जहाँ पे वो आके उसने सपोर्ट लिया और फिर से ऊपर चढ़ गया, और फिर से उसने एक बड़े मार्जिन से 50 डेज की मूविंग एवरेज को बीट किया जो कि उसका रेजिस्टेंस था। अब क्योंकि बड़े मार्जिन से उसने अपने 50 डेज की मूविंग एवरेज को यानी कि अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, तो वो रेजिस्टेंस उसके लिए सपोर्ट का काम करेगा, जैसे कि हमने पिछले वाले वीडियोस में समझा था। और अगर आप आगे चार्ट के ऊपर ऑब्जर्व करोगे तो स्टॉक ने बहुत सी बार पिंक वाली लाइन के ऊपर सपोर्ट लिया है। इसका ये मतलब है कि 50 डेज का मूविंग एवरेज इस स्टॉक के लिए बहुत ही अच्छा सपोर्ट का काम करता है। एंड इसीलिए जब भी आपको ये स्टॉक इसके 50 डेज की मूविंग एवरेज के पास मिलता है तो आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और अगर ये स्टॉक आपको 200 डेज के पास मिलता है, जैसे कि ये कोविड-19 के टाइम पे बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया था, तो देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली ये 200 डेज की मूविंग एवरेज के पास आया और उसके बाद इसने सपोर्ट लिया वहाँ से। यानी कि इससे आपको एक रेंज मिल जाती है कि आपको अगर शॉर्ट टर्म के अंदर स्टॉक को एक्यूमुलेट करना है तो आपको किस प्राइस के ऊपर एक्यूमुलेट करना है। जैसे कि हमने फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स के अंदर भी जाना था कि अच्छे स्टॉक और क्वालिटी स्टॉक पकड़ना लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे है, लेकिन अगर आप अच्छे स्टॉक्स को भी बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशंस के ऊपर खरीद लोगे तो आपको बहुत कम प्रॉफिट होगा। इसके वजह से आपको बहुत ही कम वैल्यूएशन के अंदर बहुत सस्ते में अच्छे स्टॉक को पिक करना है। और ये जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूँ मूविंग एवरेज की, ये उसी के काम आती है। इससे आप जब शेयर बहुत ज़्यादा महंगे रहते हैं आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो और उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो, ताकि आप महंगे शेयर को बहुत ज़्यादा नीचे गिरने के बाद अपने बॉटम के आसपास खरीद सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सके। तो जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उस टाइम पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे पिंक कलर की लाइन ये नीचे आ चुकी है, मतलब 50 डे और 200 डेज की मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर हो चुका है, और स्मॉलर नंबर की लाइन नीचे आ चुकी है, जिसका मतलब ये होता है कि अब ये स्टॉक लॉन्ग टर्म बियरिश ट्रेंड के अंदर चले गया है। यानी कि अब ये स्टॉक के अंदर कंसिस्टेंटली गिरावट आ सकती है तब तक जब तक ये स्टॉक प्राइस अपने 200 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं कर देती है बड़े मार्जिन से। तो ऐसे जब भी आपको स्टॉक मिलते हैं, अगर आपको क्लियर कट दिख रहा है कि वहाँ पे बियरिश ट्रेंड शुरू है, एक मंत्र हमेशा याद रखना कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड।
इसका मतलब यह है कि जो ट्रेंड शुरू है, जैसे कि यहाँ पे हमको क्लियर कट दिख रहा है कि मिड टर्म ट्रेंड और लॉन्ग टर्म ट्रेंड दोनों ही बियरिश ट्रेंड है, तो यहाँ पे गलती से भी आपको ट्रेडिंग पोजीशन अपनी बुलिश नहीं बनानी है। ऑफ कोर्स अगर कोई स्टॉक नीचे गिरता है तो वो ऊपर भी चढ़ेगा, लेकिन वो ऊपर चढ़ते समय बहुत कम मार्जिन से ऊपर चढ़ता है, इस वजह से आपका बड़ा लॉस भी हो सकता है। इंस्टेड ऑफ दैट, जब भी आपको ऐसा दिखता है कि कोई स्टॉक अपने बियरिश ट्रेंड के अंदर आ चुका है, जैसे कि ये, आप उस स्टॉक के अंदर सेलिंग पोजीशन ले। आपका जो टारगेट होना चाहिए वो हमेशा उसका सपोर्ट होना चाहिए। और अगर आपको इस स्टॉक के अंदर शॉर्ट पोजीशन लेनी है तो आप शॉर्ट पोजीशन तब लेंगे जब ये स्टॉक थोड़ा सा रिट्रेस करने के बाद अपने मूविंग एवरेज के पास आ जाएगा, चाहे वो 50 डेज का हो या 200 डेज का हो। क्योंकि हमें एक बात तो पता है कि यहाँ पे उसको ज़रूर रेजिस्टेंस फेस होगा, तो हम यहाँ पे एक शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन ले सकते हैं और जैसे ही ये स्टॉक नीचे गिरना स्टार्ट करता है हम अपनी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन हमें कोई भी बुलिश पोजीशन ऐसे स्टॉक्स में नहीं लेनी है जो क्लियर कट उसके सभी मूविंग एवरेजेस के नीचे है। समझते हैं इस वीडियो में हमने क्या सीखा है। तो सबसे बेसिक बात जो इस वीडियो में हमने जानी है वो ये है कि एक मूविंग एवरेज, अगर स्टॉक का प्राइस ये मूविंग एवरेज के नीचे है तो इसका मतलब वो मूविंग एवरेज स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा और स्टॉक तभी ऊपर बढ़ सकता है जब वो अपने रेजिस्टेंस को यानी कि मूविंग एवरेज को बड़े मार्जिन से ब्रेक कर देता है। वही अगर स्टॉक का प्राइस ये मूविंग एवरेज के ऊपर है तो वो मूविंग एवरेज स्टॉक के लिए एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और वो स्टॉक तभी नीचे गिरेगा जब वो अपने मूविंग एवरेज को बड़े मार्जिन से बीट कर देता है। आई होप कि जो मैंने इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश की है वो सभी बातें आपको समझ आई होगी, और अगर आपको समझ नहीं भी आई है तो डरिएगा मत। इस कोर्स में जो आगे आने वाले लेक्चर्स है हम उन वीडियोस के अंदर बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जाके एनालिसिस करने वाले हैं कि आपको इन सभी इंडिकेटर्स को एक साथ यूज़ कैसे करना है। तो इस टेक्निकल एनालिसिस सीरीज के आने वाले एपिसोड्स को सबसे पहले देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ताकि यूट्यूब के एल्गोरिदम को पता चले कि हमारा कंटेंट यूजफुल है। और अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि ये जो सीरीज़ आप देखने वाले हैं इसका लेवल अप होते जाएगा हर एपिसोड के अंदर, और यहाँ पे आपको बेसिक से बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल की ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजीज आपको सीखने मिल सकती है। तो बने रहिए हमारे चैनल के ऊपर। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।